नमस्कार दोस्तों, आज जो है अपना वास्तविक संख्या का तीसरा क्लास है और हम लोग आज प्रश्न को सीखेंगे। प्रश्न को करना सीखेंगे कि प्रश्न बनेगा कैसे और एग्जाम में हम कैसे बना पाएंगे। प्रश्न आप बोर्ड पर देख रहे हैं, 2 नंबर प्रश्न लिखे हैं, प्रश्न नंबर 1 होना चाहिए। तो हमने जो है इसके पिछले वाले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 को भली भांति और बहुत अच्छे तरीका से समझ रखा है थ्योरी के साथ। आज जो है अपना प्रश्न 2 से शुरू होगा। अगर आप पहला प्रश्न का सॉल्यूशन चाहते हैं तो इस वीडियो में इसके पिछले वाली वीडियो का लिंक हम दे देंगे, वहां से जाकर आप कर सकते हैं। चाहे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। प्रश्न है अपना कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। कहना यह है कि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड में बनता है और आप लोग जो है अभी तक इस प्रश्न को रटे होंगे। आज यहाँ समझेंगे ये प्रश्न बनेगा कैसे, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, करे दर्शाइए कि हमें सिद्ध करना है, बताना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होता है ना, कोई भी धनात्मक। पहले धनात्मक कहने का आशा समझिए। धनात्मक मतलब संख्या प्लस में होगा। संख्या जैसे 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, सब प्लस में होना चाहिए, इसका मतलब ये। और विषम मतलब कि विषम संख्या होना चाहिए। विषम संख्या +1 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है। मतलब वैसा संख्या जो 2 से नहीं कटे। हमने थ्योरी के क्लास में प्रथम क्लास में समझ चुका है। और पूर्णांक कहने का से कि पूरा पूरा अंक हो, मतलब कि अगर संख्या हो तो पूरा पूरा अंक, जैसे 1 2 3 4 5, अगर इसी को माइनस में लिख रहे हैं तो ये सब पूरा पूरा अंक है, पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पूरा अंक होना चाहिए। अगर हम लिख रहे हैं 1.2 तो ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये पूरा अंक नहीं है, पूरा अंक होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? भली भांति समझिएगा इसको और आप जो है वीडियो में बने रहिए, पूरा देखिए। और प्रश्न जो है आप चुटकियों में उड़ा देंगे इसको, ऐसे प्रश्न देखते ही बना देंगे। चलिए बनाते हैं। हमने जो है इसके पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपको बताया था, क्या होता है बताइएगा। वो होता है a बराबर BQ+R, यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। जिन्होंने दिया था वो था a बराबर BQ+R, देने वाले व्यक्ति का नाम यूक्लिड था। उन्होंने एक प्रमेय दिया था, उसका नाम था a बराबर BQ+R। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है, देखिए हम यहाँ इसको उठाते हैं 6q+1 और इस जगह लिखते हैं 6q+1, फिर लिखते हैं यहाँ पर नीचे दूसरा दिया है 6q+3 और यहाँ 6q+5। मतलब क्या क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं आप, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए यहाँ पर Q है, यहाँ पर भी Q है, यहाँ B है, कुछ अंक है, प्लस है, यहाँ पर R है, कुछ अंक है। मतलब कि ये जो मान दिया गया है, ये मान सेम टू सेम इसके जैसा है कि नहीं, BQ+R का। देखिए तब BQ+R, BQ+R, BQ+R इसके रूप का है। और हमने भली भांति बहुत अच्छे से समझे था कि a बराबर जो सूत्र होता है B गुने Q+R, चाहे इसी को लिखते हैं a बराबर BQ+R। अगर हिंदी में लिखे तो इसको लिखेंगे भाज्य बराबर, इसको कैसे लिखेंगे, B को भाजक, फिर गुना, Q को लिखेंगे भागफल और R को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे शेषफल। मतलब कहने का आशय ये हुआ कि ये 6 जो है ना, 6 दिख रहा है, ये B का मान है, Q का तो Q है, R का मान 1 है, R का मान 3 है, R का मान 5 है, पर B का मान सब में कितना है, 6। सब में कितना है, B का मान 6 है। मतलब कहने का आशय है कि अगर हम इसको भाग, देखिए एक प्रश्न लिखते हैं a बराबर BQ+R, मतलब a का हम मान निकालेंगे तो उसके लिए हमें b से भाग देना होगा q मर्तबे, तब हमारा कुछ ना कुछ एक r निकल के आएगा। इसका मतलब ये ना हम लोग जाने थे कि a बराबर BQ+R, a इसका मान निकालने के लिए b गुने q और प्लस में r को जोड़ते थे। मतलब b का मान जिससे हम भाग दे रहे हैं, वो b का मान जिससे भाग देते हैं, मतलब जिससे भाग देना है वो संख्या 6 है। b का मान कितना, 6। मतलब 6 से हमें भाग देना है इसमें। अगर यहां लिखा रहता 5q+1, मतलब 5 से भाग देना है, 5 से भाग देना है किसमें, a में, इसमें यहाँ पर कुछ संख्या होगा उसका भी हम मानेंगे।
अब यहाँ लिखते 4a+3 मतलब कि 4 से भाग देना है। अब यहाँ कुछ बात को समझिए, चलिए बताते हैं हम आपको, बने रहना है, एकदम आसानी से इसको समझेंगे और बना पाएंगे कि हमेशा इसको बना पाए। देखिए हम कुछ लिखते हैं, 3 से भाग लगाते हैं 14 में, 3 चौका 12, घट के कितना आया 1, आया कि नहीं 1। कभी ऐसा सोचो, कभी शेषफल ऐसा होता है क्या? अरे भैया आप हमको ये बताइए, कभी शेषफल ऐसा होता है क्या कि जितना से भाग दे उतने शेषफल आ जाए? क्या ये जगह कहियो 3 शेषफल आ सकता है? ये जगह 4 शेषफल आ सकता है? अगर हम 3 से भाग लगाए तो जगह 4 आ सकता है, 5 आ सकता है? कहिएगा जी नहीं, कहियो नहीं आएंगे, ऐसा कहियो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर 3 एक जगह आता तो 3 से 3 कट जाता, कट जाता कि नहीं? 4 आता, 4 एक जगह आता तो फिर 3 से 4 में भाग लग जाता, लेकिन यहां पर नहीं आता है 3 4, शेषफल हमेशा 3 से कम आता है, मतलब 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है। समझिए, जिससे हम भाग लगाते हैं ना, भाग जिससे लगाते हैं, इसका मतलब शेषफल जो है ना उससे कम आता है, शेषफल उससे ज्यादा नहीं आता है। अगर हम मान लो कि छोड़ो 3 तो बहुत देखे, 5 देखते हैं, 5 से भाग लगाते हैं 18 में, क्या शेषफल 5 आ सकता है? कहियो नहीं आएगा। देखो 5 3 15, काटे तो कितना आया 3, शेषफल 5 से कम आया कि नहीं? 5 से कम आया, मतलब शेषफल हमेशा कम आता है जिससे भाग लगाते हैं, समझे? तो मतलब 5 जगह कहीं ना आ सकता है, शेषफल 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है। बस समझे, प्रश्न बन गया। चलिए प्रश्न को बनाते हैं, इतना आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अब आते हैं प्रश्न पर। ये था हमारा प्रश्न बनाने का एक तरीका हो गया, समझिए। चलिए यहाँ हम लिखते हैं, बनाने के लिए कुछ मान लेते हैं, एकदम प्यार से लिखेंगे, जगह सॉल्यूशन चाहे हिंदी में हल लिखिए, लिखते हैं, बनाते हैं। मान लेते हैं कि माना कि देखिए यहाँ पर तो a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखे थे, मतलब बी क्यू प्लस आर का मान था है सब, लेकिन a का मान नहीं था, तो हम मान लेंगे उसी को। माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसको क्या करना है, मान लेना है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, समझे? अब मान लिए कि a जो है अपना धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो ई बताइए कि 6q प्लस 1, इसमें a बराबर इतना दिया गया है, तो a बराबर सूत्र होता है बी क्यू प्लस में आर। देखिए b का मान कितना है, b का मान 6, तो लिखिएगा यहाँ पर कि b बराबर 6 दिया है, समझे? b बराबर 6 क्यों लिखे, एकदम समझ में आना चाहिए, सूत्र से b होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन से b का मान 6। तो बताइए, तो जब 6 से अगर हम भाग देंगे किसी भी संख्या में, तो उसका शेषफल क्या क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5, क्या 6 आएगा? जी नहीं, 6 कहियो नहीं आएगा, बस 5 तक ही आ सकता है, समझे? ये लिख लेना है, इस समझ में आपको भली भांति आ जाना चाहिए कि यहाँ सिर्फ b बराबर 6 लिखिए और r का मान लिख लिए कि जितना से भाग लगाते हैं ना शेषफल उससे कम आता है हमेशा, जो लिख लिए। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपको भली भांति पता होगा ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसी सूत्र पर बनेगा। सूत्र क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का? a बराबर बी क्यू प्लस आर, होता है कि नहीं? अरे भाई होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ जो है ना a का a रहने दीजिए, b का मान बताइए, b का मान 6 है कि नहीं? चाहे ऐसा छोड़ो, अभी यहाँ लिख लो अपना से कि r बराबर 0 रखने पर, सबसे पहले क्षेत्रफल जो है ना हम लोग 0 रखते हैं, सॉरी क्षेत्रफल बोले हैं, शेषफल, सॉरी क्षेत्रफल बोला गया है, शेषफल यानी r का मान सबसे पहले 0 रखते हैं, ध्यान से लिखना है। और 0 से शुरू करेंगे क्षेत्र, मतलब कि शेषफल से, जो शेषफल आ रहा है उससे 0 से शुरू करेंगे, r का मान 0 रखते हैं,
तो ए का तो ए हो जाएगा बराबर बी का मान कितना है, अरे भाई बी का मान 6, तो 6 क्यू का क्यू रहने दीजिए, अब प्लस आर का मान कितना 0। अब बताइए उसको सॉल्व कीजिएगा तो ए बराबर कितना आएगा 6 की, इसको आप मान लीजिए प्यार से समीकरण 1 बन गया मेरा। अब इसी तरह फिर लिखिए पुनः 0 रख लिए, अब शेषफल 1 रखेंगे, लिखेंगे क्या आर, चाहे सूत्र लिख लीजिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अब फिर क्या कीजिए आर बराबर 1 रखने पर, समझे कितना रखने पर 1 रखने पर, अब ए की जगह ए रहने दीजिए, बी की जगह 6, बी की जगह 6 और क्यू की जगह नहीं है तो क्यू का क्यू रहने दीजिए, और आर का मान अब कितना रख रहे हैं 1, अभी तो कुछ होगा नहीं तो ई हो जाएगा आपका समीकरण 2। इसी तरह कहां ले लिखना है 5 तक ले लिखना है, अगर यहाँ बी का मान 8 होता ना तो हम 7 तक ले लिखते, समझे। लिखेंगे उसी तरह पुनः ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान बताइए कितना है, अरे यार नहीं है, बी का मान कितना है, बी का मान 6, क्यू का मान क्यू में रखते ना सर, और आर का मान कितना, आर का मान अब अरे यार यहाँ तो लिखना नहीं किए, पहले हमें वो लिखना चाहिए ना कि चूंकि आर बराबर 2 रखने पर, कितना रखने पर 2 रखने पर, अब 2 रखते हैं, ए का ए बराबर बी क्यू, अरे यार बताने के चक्कर में मिस्टेक हो जा रहा है, बी का मान कितना 6, क्यू का क्यू और आर का मान कितना रखे 2, ये आपका हो गया समीकरण 2। नीचे का दिख रहा होगा आपको, यहाँ लिखे ए बराबर 6 क्यू प्लस 2, समझे। अब इसी तरह कहां ले बनाना है 5 तक ले, अब उसी तरह क्या लिखेंगे पुनः ए बराबर बी क्यू प्लस आर सूत्र होता है, अब फिर आर बराबर देखिए कहां रख दिए हैं 2 रख दिए, 0 रख दिए, 1 रख दिए, 2 रख दिए, अब कितना रखेंगे 3, लिखेंगे 3 रखने पर, अब 3 रखेंगे तो ए का ए, बी के जगह 6, बी का मान 6 है, क्यू का क्यू और फिर आर की जगह 3, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2 3, ये आपका समीकरण 4। उसी तरह फिर लिखेंगे पुनः ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और फिर आर का मान कितना रखेंगे 4 रखने पर, इसी तरह लिख लेना है बाबू, इसमें कुछ नहीं है, इसी तरह लिख ले, अरे भाई यही लेखन लिख लेना है, कुछ नहीं है प्रश्न में। अब फिर बताइए ए का ए और बी का मान कितना है, तो बी का मान 6, क्यू का क्यू और आर का मान कितना 4, मतलब यहाँ पर ये आपका समीकरण बन के आ गया 5, एगो और बस प्रश्न बन गया। अब प्रश्न पूछता है, अब जो है ना आप लिखेंगे पुनः ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अब आर का मान कितना रखिएगा 5 रखने पर, यही रख रहे हैं, ए का ए अब बी का मान 6, क्यू का क्यू और आर का मान कितना 5, ये आ गया समीकरण आपका 6, आ गया कि नहीं। अब प्रश्न पढ़िए, प्रश्न कह रहा था दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, बताओ कौन कौन समीकरण में आया, 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 समीकरण 2 में, 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 जो है समीकरण 4 में, और 6q प्लस 5 समीकरण 6 में, आया कि नहीं। तो लिखेंगे कि अतः, मतलब कि वो धनात्मक होना चाहिए, सीधा सीधा बात, धनात्मक मतलब वो संख्या धनात्मक होना चाहिए, वैसे समझो कि 6q प्लस 1 हमारा यहाँ आया 6q प्लस 1, इस जगह समझाते हैं आपको कैसे धनात्मक विषम पूर्णांक है, कैसे 6q प्लस 1, आप अपना मन से q की जगह कुछ भी संख्या रख दो, अपना मन से q की जगह कोनो संख्या रख दो, चलो हम q की जगह 1 रखते हैं, तो 6 गुने 1 प्लस 1, 6 प्लस 1 कितना है 7, बताओ 7 धनात्मक विषम पूर्णांक है कि नहीं, विषम संख्या है कि नहीं है। अब q के मान है कथी की जगह तुम सम संख्या रखो, 2 रख दो, 1 तो ये गुना करेगा 6 दूनी 12 प्लस 1 कितना आया 13, फिर कितना आया विषम, मतलब कि इस संख्या में हम अब सम संख्या रखे चाहे विषम संख्या रखे, हमारा विषमीय संख्या प्राप्त होगा हमेशा, समझे, यही सिद्ध करना था हमें, समझ में आपको आ गया होगा। इसमें रखिए q का मान कुछ भी चाहे इसमें हमेशा संख्या विषम आएगा, हमेशा संख्या विषम आएगा। लिखेंगे कि अतः समीकरण, सबसे पहले कौन था समीकरण 2 में था, समीकरण 2 कॉमा
समीकरण 4 और समीकरण 6 यह बताता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कितना था 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। नहीं दिख रहा होगा तो हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, वही लिखे हैं। लिखा जाता है समीकरण 2, 4 और 6 यह बताता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। ये था आपका पहला प्रश्न। समझ में आया कि नहीं बताना है। इतना आसान तरीका से कोई नहीं आपको बताया होगा। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। ये रहा अपना आगे का प्रश्न। आगे का प्रश्न है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब कि जो होता है लेफ्ट राइट करते हुए सब जाता है एकदम, मतलब कि एकदम लगता है कि पूरा एकदम समूह में है। एकदम जैसे कि अगर इस लाइन में 10 गो व्यक्ति तो यहू में 10 गो, यहू में 10 गो, मतलब एकदम सीरीज में है। कथी कर रहा है कि आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मतलब उस स्तंभ में एगो लाइन में कई गोरा हो सकता है कि वो मार्च कर सकते हैं। एकदम बराबर दिखना चाहिए सब जगह। देखिए 616 गो सदस्य है। अब 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे, आर्मी बैंड है उसमें 32 गो सदस्य है। मतलब कह रहा है सीधा सीधा कि आप जो है ना मौसा बताइए कि 616 और 32 के रूप में मतलब कि बांटना है। तो इसमें हम कई गोरा के पंक्ति लगा सकते हैं कि समान रूप से बढ़ जाएगा 32 के पंक्ति में। समझे? तो हम क्या करेंगे, हम मौसा निकालेंगे किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ध्यान दीजिए 616 जो है ये बड़ा है और 32 क्या है, छोटा है। हमें मौसा निकालना है। क्या करेंगे, सबसे पहले ना मौसा क्या कीजिए, भाग विधि से बगल में निकाल लीजिए ताकि बनाना और दिखानी आसान हो, आराम से बना पाए। 32 से कम 32, 11 में से 2 घटेगा 9, 5 में से 3 घटेगा तो 29, 6 उतरा। 32 को कितना मरतबे काट जाए, 8 3 का 24, 9 3 27, 9 मरतबे लगाते हैं। 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 3 27 1 28। इसको घटाइएगा, 16 में से 8 घटेगा 8 और ये कट जाएगा। समझे? अब इसको घेर के हम 32 लिख सकते हैं, 8 चौका 32। अब कहिएगा कैसे मसला बना दिए, तो हम अपना मतलब सुविधा के लिए बना लिए हैं ताकि हम बना पाए। नहीं ये बनाइएगा तो कोई बात नहीं। लिखते हैं इधर बढ़िया से लिखिएगा सॉल्यूशन और लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। कहा है नहीं पर इसी से बनाते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है अब बताने का तो जरूरत नहीं है। वो होता है a बराबर बी क्यू प्लस में आर। अरे भाई ये होता है, एकदम यही होता है। बोलो आप बताएं यही होबे करता है। अब देखिए, तो अब देखिए ए का मान कितना है 616। ए का मान, बी का मान, क्यू का मान आपको बढ़िया से पता है। ये क्यू का मान है बाबू, क्यू। ए का मान 616, बी का मान है 32 और 32 में कितना से गुना किया है तो 19 से। तो शेषफल कितना आया है 8। लिख लीजिए 8। क्या आर का मान 0 आया? नहीं, नहीं आया। फिर लिखेंगे पुनः, फिर लिखेंगे क्या सूत्र होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान बताइए कितना है, तो अब ए का मान 32, बी का मान 8, क्यू का मान 4 और शेषफल कुछ नहीं 0 आया। मतलब अब शेषफल का मान 0 आ गया। मतलब कि HCF कितना कितना का 616 का और 32 का कितना आया बताइए। या तो आप यहां से देख के लिख लीजिए, नहीं तब पीछे से 3 नंबर अंक गिनिए, 1 2 3 कितना है 8। ये हमारा हो गया आंसर। कितना आसान है, कुछ है नहीं, मौसा बनाना था। चलते हैं आगे का प्रश्न पर।
ये रहा अपना आगे का प्रश्न। आगे का प्रश्न है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कह रहा है। अब इसमें विषम सम का बात नहीं किया है, सीधा कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। मतलब कि एक पहले सबसे पहले जो प्रश्न बना है उसी प्रकार का प्रश्न है, समझे। मतलब कि कहने का आशय कि 3m प्लस 1 मतलब कि a बराबर बी क्यू प्लस आर यूनिट होता है। मतलब b का मान 3, q का मान तो m है ही और r का मान 1। समझ में आ रहा है ना। बस उसी तरह लिख लेंगे क्या, उसी तरह की माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। a एक धनात्मक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, मान लेना है आपको। जब धनात्मक पूर्णांक मान लिए तो बताइए b का मान कितना है, तो b का मान 3। अब r का मान बताओ, अगर किसी में भी भाग देंगे तो भैया बताइए कि उसका मतलब कि शेषफल क्या क्या आ सकता है। अगर 3 से कौन में भाग देता एकदम मतलब बोलिए 0 आ सकता है सर, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, क्या 3 आ सकता है? जी नहीं, कहियो 3 नहीं आ सकता है। समझ रहे हैं ना, 3 कहा नहीं आएगा। अगर 3 आता तो 3 से भाग लगाना है, 3 से 3 तक कट ही जाता, तो 3 नहीं आ सकता है। 3 नहीं आ सकता है, चाहे 3 से ऊपर कोनो संख्या नहीं आ सकता है, 3 से नीचे 0 1 2 वही आ सकता है, इसको लिख लेना। अब फिर क्या लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, समझ रहे हैं ना, विभाजन प्रमेय से। अब बताइए तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या सूत्र होता है, भली भांति पता होगा। सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। मतलब कि अगर हम बनाना शुरू करेंगे तो हम तो a तो मान लिए कि a में भाग देना है, भाग देने वाला 3 है, 3 है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हम r का मान जो है ना 0 रखने पर, 0 से शुरू करेंगे, समझे, 0 से, ध्यान से समझना एकदम। a का मान a और b का मान कितना है, तो 3, q का q और r का मान 0। अब इसको जोड़िएगा, बताइए कितना होगा, a बराबर 3q। अब प्रश्न कथी कहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, मतलब अब इसका वर्ग करना होगा। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग कीजिए तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अब बराबर में 3q का होल स्क्वायर। अच्छा ये ना होगा जी, a स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस 3 तिहाई 9, चाहे इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 और क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। अच्छा है नहीं तो सीधा देखिए ना, लिख देते हैं 3 तिहाई 9 क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर का a स्क्वायर बराबर, अब इस 9 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 3 और क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर, जी एकदम लिख सकते हैं, लिख दिए। अब कैसे कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, मतलब हमें इसका जो वर्ग आया ना इसका m मतलब मान लेना है, हमें मान लेंगे क्योंकि 3q स्क्वायर बराबर m रखने पर, इसको ध्यान रखना है, ये वाला जो मान है इसको हम m मान लिए, तब बताइए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3, इसको तो हम m मान लिए तो हमारा यहाँ m हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण 1, समीकरण 1। यहाँ पर बात को समझिएगा, इसको हम m मान लिए, इसका वर्ग किए, आ रहा है समझ में। अब लिखेंगे उसी तरह पुनः, यहाँ पर इसको इस तरह कर देते हैं, इसको मिटा के ऊपर से लिखते हैं, क्या क्योंकि जगह हुआ बोर्ड पर ना कम हवा, ये चलो दिखाई ना देता, पूरा बनवे नहीं पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, एकदम समझ रहे हैं, आप चालाक हैं आप लोग। यहाँ जो हम लिख देते हैं क्या, ऐसे नीचे कहीं दिख रहा होगा, छोड़ो, यहाँ लिखते हैं कि पुनः r बराबर, अब तो 0 रख दिए, सबसे पहले कितना रखे 0, अब 0 के बाद कितना रखेंगे 1 रखने पर, चाहे यहाँ पर सूत्र रख दीजिए ना सर, a बराबर bq प्लस r।
अब आर का जो मान है 0 रख दिए, तो 0 के बाद अब 1 रखेंगे, 1 रखने पर यही रखेंगे। अब देखिए ए का ए हो जाएगा, अब बी के जगह 3, क्यू और आर के जगह कितना 1। अब इसका भी वर्क करना होगा जी, कह रहा पूर्णांक कर दीजिए, वर्क कीजिए। अब लिखेंगे क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए जब भी कुछ करना है तो दोनों तरफ करना है, वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही ना होगा जी, यही होगा। अब कीजिए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर बराबर ही ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या सूत्र होता है, पहले होता है ए स्क्वायर, तो ए का मान है 3 क्यू, 3 क्यू का होल स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, प्लस में 2, ए का मान कितना है 3 क्यू, और बी होता है बी की जगह 1, अब प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ए स्क्वायर का ए स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6, 6 में 1 से गुना करेंगे 6, क्यू का क्यू 1 का 1 मतलब 1 का स्क्वायर 1। अब क्या कीजिए, उसी तरह ना ए में से 3 कॉमन कर लीजिए, 3 जब वो कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर, अब प्लस 3 कॉमन किए तो यहाँ बच जाएगा 2 क्यू, आई प्लस 1 के नहीं रख दीजिए। अब क्या करना है गुरु, यहाँ क्या करना है 3 क्यू स्क्वायर अब प्लस 2 क्यू बराबर एम, समझे क्या किए हैं, एम रखने पर इसके जगह हम क्या रख देते हैं, एम रख देते हैं, कि पूरा के जगह एम मान देते हैं यहां से यहां तक के लिए। तो जब एम मानेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर 3, और यहां से यहां तक को तो एम मान लिए ना, तो एम फिर प्लस में 1। देखो यह ना कह रहा था हमें, क्या क्या कह रहा था कि पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1, यहाँ 3m आ गया, यहाँ 3m प्लस 1 का आ गया कि नहीं रूप में, बस इसको मान लीजिए 2, आपका समीकरण सॉल्व था, मतलब जो क्वेश्चन था बन गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से किसी धनात्मक पूर्णांक का लिख लेंगे, 1 और 2 से किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m 3m प्लस 1 के रूप का होता है, रूप का होता है। बताओ आप लोग की प्रश्न भारी है, हम पढ़ा रहे हैं तो भारी होवे नहीं करेगा। सबसे पहले इतना अच्छा से पूर कर बताया गया, एक एक चीज को बताया जा रहा है पूर के, और कहीं नहीं बताएगा। आप पूरा वीडियो वॉच कीजिए, देखिए, और उसके बाद कहिएगा आपको आ रहा है कि नहीं। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह रहा अपना आगे का प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, एक पहले वर्ग, अब कह रहा है घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। प्रश्न वही लेखन आसान है, समझे। अब घन कर देना है, बनाना वही लेखन है, बस घन कर देना है, ऊपर लिख लेंगे, मतलब समझ रहे हैं ना, वैसा ही लिख रहे हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब बी क्यू का मान है 9m प्लस में 0 1 2 कुछ हो सकता है यहाँ पर, मतलब सीधा सीधा बी का मान कितना है 9, ए का है नहीं तो मान लेंगे। आ रहा है ना समझ में, मतलब 9 से भाग देना है, तो 9 से जब भाग देंगे तो शेषफल क्या क्या बचेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को बचे, 8 तक ले आ रहा है। समझे, एक बार का क्वेश्चन होने वाला है, पर इंपोर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बनता है 5-5 नंबर में बनता है। लिख लेंगे कि माना कि ए धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। अरे भाई इसे ऐसा ही ना मानिएगा, धनात्मक पूर्णांक है। अब b बराबर कितना, अरे भैया बताइए b बराबर कितना, तो b बराबर 9, b बराबर 9। r का मान कितना, तो r का मान 0 1 2 3 कहां तक हो सकता है, 8 तक ले हो सकता है।
आ रहा है ना समझ में? 8 तक हो सकता है भाई, हो सकता है कि ना 8 तक हो सकता है। चलिए अब जो है ना यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे? वही लेखन याद रखना है, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका, प्रमेयिका का प्रयोग से, का प्रयोग से, समझे? अब बनाते हैं, क्या होता है सूत्रवा? बोलिए तो। सूत्रवा होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब क्या कीजिए, सबसे पहले आर का मान 0 रखिए, 0 रखने पर, 0 रख रहे हैं तो अब देखिए, तो ए का तो ए हो जाएगा, बी के जगह 9 है, क्यू का क्यू और आर की जगह 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए बराबर 9 क्यू। क्या कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का घन, एक पहले वर्ग, तो वर्ग किए हैं, अब करेंगे दोनों तरफ घन करने पर, क्या लिखेंगे? दोनों तरफ, दोनों तरफ क्या करने पर? घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, यही होगा भाई, दोनों तरफ घन करने पर। जब घन करेंगे भाई तो यहाँ पर हो जाएगा ए क्यू अब बराबर में 9 क्यू के पावर होल क्यू। समझ में आ रहा है कि ना? अरे बाबू समझ में आ रहा है? इसी तरह बनाएंगे, यहाँ हो जाएगा ए क्यू अब बराबर 9 को लिख सकते हैं कि ना, 9 गुने 9, 9 गुने 9 गुने 9, और लिख सकते हैं क्यू का होल क्यू। काहे इसे लिख रहे हैं? ताकि सुविधा हो हमको बनाने में। देखिए हमें क्या लाना है, हमें लाना है 9m के रूप का, तो इसमें जो है ना एगो 9 रखेंगे, बाद बाकी सबको कॉमन कर लेंगे। आ रहा है समझ में? एक पहले हूँ यही ला लिखे हैं उस तरह, ताकि मेरा कॉमन हो जाए, कुछ जो पूछ रहा है वही सिर्फ रखे, बाद वाला हिस्सा कॉमन कर ले। तो हमें तो कह रहा है सिर्फ 9 होना चाहिए, तो एगो 9 रखेंगे, इसको कॉमन कर लेंगे, तो हो जाएगा ए क्यू बराबर 9 और 9 नवा के 81 का क्यू हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे? अब हमको एकरा के मान लेंगे, क्या मानेंगे? 81 क्यू, 81 क्यू के पावर क्यू बराबर एम रखने पर, इसके जगह क्या रख रहे हैं? एम रख रहे हैं, तो एम रखेंगे तो क्या होगा बाबू बताइए? तो ए क्यू हो जाएगा बराबर 9, एकरा जगह एम मान लिए, क्यों? क्योंकि हमें इसके रूप का लाना है, एम के रूप का, तो हमें यहाँ एम आ गया। ये आपका हो गया समीकरण 1। आए समझ में कि नहीं? हम काहे लेते हैं, कोने बताता नहीं है मास्टर, अपने मन से कॉमन लेता है। देखो बाबू हमें क्या लाना है? 9m, तो सिर्फ एगो 9 रखेंगे, बाद बाकी सबको m मान लिए, तो बाद बाकी जो है ना सबको m मान लिए, तो हमारा ए क्यू बराबर 9m आ गया कि नहीं? आ गया। अब उसी तरह क्या लिखेंगे? पुनः, उसी तरह लिखिएगा पुनः, पुनः। अब क्या सूत्र होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान नहीं है, मतलब ए तो ए मान में है, बी का मान कितना है? 9, और क्यू का मान, अरे ऐसे नहीं ना, पहले सर क्या करेंगे तो लोग बताता नहीं है। सबसे पहले आर का मान अभी 0 रखे, तो आर के मान लिखेंगे 1 रखने पर, 1 रखने पर, तो यहां पर हो जाएगा कितना? ए का ए बराबर, और बी के जगह कितना? 9, क्यू का क्यू और आर की जगह 1। अब क्या करेंगे? लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर, जब दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या होगा? ए क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 1 का हो जाएगा घन। ये मार्कर जो है ना बहुत खराब उग रहा है। ए प्लस बी के होल क्यू का सूत्र अब हमें पता होना चाहिए, ध्यान सुनिएगा। अब जो है ए क्यू बराबर है 9 क्यू प्लस 1 का होल क्यू, तो हमें ए प्लस बी का होल क्यू पता होना चाहिए। क्या होता है? हम यहाँ लिख देते हैं ए कि ए मतलब कि ए प्लस बी का होल क्यू, इसका सूत्र होता है ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर ए प्लस बी क्यू, ये सूत्र होता है। अब इसको तुड़िए, इसको ए क्यू का ए क्यू लिखिएगा बराबर, अब है ए क्यू, ए का मान है 9, क्यू का हो जाएगा होल क्यू प्लस 3, उसके बाद है ए, छोट छोट लिखते हैं क्योंकि जगह कम है, प्लस 3 और ए स्क्वायर, ए का मान है कितना? 9 क्यू का हो जाएगा होल स्क्वायर, अब गुने बी 3 ए स्क्वायर बी
3a² b का मान 1 अब प्लस फिर 3 का 3 फिर है b² b का मान 1 1 का स्क्वायर और a का मान है 9 क्यू अब प्लस b का मान 1 तो 1 का क्यू। अब यहाँ देखिएगा अब लिखेंगे a के पावर 3 बराबर अब 9 का क्यू करेंगे तो होगा 729 क्यू के पावर क्यू प्लस 3 गुने 9 का स्क्वायर 81 क्यू स्क्वायर और 1 में गुना करेंगे वही हो जाएगा प्लस 3 और 1 का स्क्वायर 1 तो 3 3 9 के हो जाएगा कितना 3 9 के 27 क्यू अब प्लस में है 1 और एक बार और गुना कर लीजिए ए क्यू बराबर 729 क्यू के पावर क्यू प्लस 3 में 81 से गुना कीजिए 3 एकम 3 8 3 का 24 क्यू स्क्वायर प्लस में 27 क्यू प्लस में 1। अब देखिए हमें 9m तक ये आ गया था हमें फिर अब 9m प्लस 1 लाना है तो अब जो है ना हमें सिर्फ 9 रखना है बाद बाकी सबको m मान लेना है। तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पर कि इसमें से 9 कॉमन कर लीजिएगा 9 कॉमन कीजिएगा यहाँ हो जाएगा 81 क्यू के पावर क्यू प्लस फिर 9 के पहाड़ा में 224 9 दूनी 18 963 27 मरतबे आता है यानी फिर क्यू स्क्वायर अब प्लस 9 के पहाड़ा में 27 3 मरतबे क्यू का क्यू अब प्लस में इसको बाहर 1 रखिए। अब फिर क्या कीजिए समझिए कि 81 क्यू के पावर 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर अब प्लस 3 क्यू बराबर क्या मान ले हमें तो m मान लेना है क्योंकि ये तो चाहिए नहीं इसके जगह हमें m चाहिए तो क्या बना बताइए ए क्यू बराबर बना 9 पूरा यहां से लेके यहां तक को क्या मान लीजिए m प्लस में 1 यही बना ये आपका हो गया समीकरण 2 था एक था ये हो गया समीकरण 2। आपको क्या करना है इस सूत्र याद रखना है समझे इस सूत्र को याद रखना है। अब चलते हैं आगे इसको थोड़ा सजा लेते हैं। अब देखिए रहे हैं कि बोर्ड पर कितना जगह है समझे ये चलते सजा लेते हैं इसको। आप लोग समझदार बहुत ज्यादा है ऐसे सजा लिए इसको। अब क्या करना है ये लिखने के बाद फिर लिखेंगे पुनः इधर बनाते हैं समझेंगे लिखते हैं पुनः। अब बताइए हमें क्या क्या आ गया 9m आ गया 9m प्लस 1 आ गया अब चाहिए 9m प्लस 8। अब क्या करेंगे लिखेंगे पुनः a बराबर सूत्र लिख लीजिए a बराबर बी क्यू प्लस आर r बराबर कितना रखे पहले 0 रखे फिर 1 रखे अब रखेंगे 2 रखने पर 2 में ऐसे लिख लेते हैं 2 अब यहाँ लिखते हैं कथी करने पर रखने पर। अब देखिए क्या होगा a का a हो जाएगा बराबर b का मान कितना है b का मान बाबू 9 है q का q रहने दीजिए और r की जगह कितना रखना है 2। अब कह रहा है घन करने के लिए दोनों तरफ घन करेंगे लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर अब घन करेंगे तो क्या होगा बोलिए ए क्यू बराबर में 9q प्लस 2 का होल क्यू। अब तुर लीजिए अभी ए क्यू प्लस बी का सूत्र लिखे थे सॉरी ए प्लस बी का होल क्यू का सूत्र लिखे थे तो हो जाएगा ए के पावर 3 बराबर ए क्यू मतलब ए का मान है 9q तो ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर यानी 9q का होल स्क्वायर a स्क्वायर 3a स्क्वायर b की जगह 2 प्लस 3b स्क्वायर b का मान है 2 स्क्वायर 3b स्क्वायर और q सॉरी ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a का मान 9q अब प्लस b स्क्वायर यानी सॉरी b क्यू यानी 2 के पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको हल कीजिए a के पावर 3 बराबर उसी तरह ये हो जाएगा 729 क्यू के पावर क्यू प्लस 3 गुने 81 81 क्यू स्क्वायर गुना में है 2 प्लस 3 गुने 2 के पावर 4 और गुने 9q और प्लस में 2 का क्यू 8। ध्यान से समझिए यहाँ लिखते हैं ए क्यू बराबर 729 क्यू के पावर क्यू प्लस इसको गुना करेंगे 3 8 3 का 24 243 और 243 में इसको इसी तरह कॉमन कर ले
इसी तरह कॉमन कर लेते हैं। देखिए इसी तरह हमें तो फिर 9 मिलाना है, तो इसी में से पूरा में से 9 कॉमन कर लेते हैं। क्या बनाया इतने नंबर का, ए क्यू बराबर 9 कॉमन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 81 क्यू के पावर क्यू। अब प्लस देखिए 9 में से ये 81 जो था हम 9 कॉमन कर रहे हैं यहाँ तक, तो 9 के पारा में 81 9 मरतबे आता है, तो 9 यहाँ 9 बचा, यहाँ बचा 9 आई बचा 3 2, तो 3 दूना 6 और 6 9 के ये जगह हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर। कहेंगे एगो तो 9 कॉमन हो गया, 9 से 81 9 मरतबे कट गया। अब 9 9 3 27 27 दूना 54। अब प्लस अब ई 9 जो है ना कॉमन हो गया, ई 9 कॉमन हो गया, तो ई ना बचा, ई बचा, ई बचा, तो 3 चौका 12 क्यू का क्यू। अब घेर के इधर लिख दीजिए 8। समझ में आया। अब उसी तरह क्या कीजिए कि मान लीजिए कि चूंकि 81 क्यू के पावर क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर एम, तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए, तो ए क्यू बराबर यहाँ 9 और ई तो पूरा को मान लिए एम, तो एम प्लस में 8। ये आ गया आपका समीकरण 3। बन गया कि नहीं पूरा। देखिए हमें 9m लाना था, आ गया। 9m प्लस 1 लाना था, आ गया। 9m प्लस 8 लाना था, आ गया। तो लिखेंगे समीकरण, आगे लिखेंगे कि अतः समीकरण 1 2 3 से क्या कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा वीडियो। चैप्टर प्रश्नावली समझ में आया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया होगा, समझ में आया भी होगा। और इसी प्रकार के अगले प्रश्नावली के फिर कल लेके आया जाएगा और पूरी कक्षा, एक कक्षा में पूरे प्रश्नावली को करवाया जाएगा। समझे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है, और अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।